बस में किसी ने आवाज दी, वो कोई आदमी नहीं था, वो मेरे अंदर से आवाज आई कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन है। तो उसने कहा कि आप उन लोगों जैसे नहीं हैं। मैं बस में खड़ा हूँ और शिवरिंग भी हो रही है मुझे, ये आवाज कहाँ से आ रही है। उस टाइम पे हुआ ये कि वो पुस्तक अपने आप में बात करने लगी। Praise God. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या कोई मुझसे बात कर रहा है। तो उस समय वो पुस्तक नहीं, एक्चुअली परमेश्वर आपसे वो बात कर रहे वो थे। किसी आदमी ने मुझे बुलाया नहीं। तो चंगाई के बारे में, अन्य भाषा में, तो ये भी एक जो टॉपिक है ना, वो मसीही लोगों के बीच में एक बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। ये आत्मिक मंडल के सवाल हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग विश्वास करेंगे, क्या उस टाइम पर यीशु मसीह ने कोई टाइमलाइन दी थी। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा मास्टर, आपको कोई टीचर कहता है, कोई कहता है भविष्यवक्ता हैं, कोई कहता है जादू करने वाला है, कोई तो आपको पागल भी बोलता है। तो यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पतरस से पूछा, अपने चेले से, कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पतरस का आत्मिक मंडल खुल गया और ये खुद पतरस को भी मालूम नहीं था। हेलो एवरीवन, जय मसीह की आप सभी को। मैं आशीषी आपका स्वागत करती हूँ फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेदी द प्रेजेंस ऑफ गॉड में। वेदी, ये नाम हमने अपने पॉडकास्ट का क्यों रखा, क्योंकि वेदी, परमेश्वर के सामने जब एक वेदी रखी जाती है, उसके ऊपर जब एक बलिदान होता है, तभी आग उतरती है। तो हमने आज परमेश्वर के सामने अपने आप को एक जीवित बलिदान की तरह रखा है, ताकि इस पॉडकास्ट में जो भी बात होगी, जो भी गवाहियाँ शेयर होंगी, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मैं आज गेस्ट स्पीकर जो हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। और मैं उनके स्वागत करने से पहले आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जीवन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है। उनका खुदा में आना, खुदा में बढ़ना और हर दिन खुदा के साथ जीना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ आज हमारे बीच में ब्रदर विनोद का। थैंक यू सो मच आशीषी। ब्रदर विनोद, हम आपका वेलकम करते हैं और मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट करा। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कौन से साल में परमेश्वर में आए। मैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा वो साल था 2006। अप्रैल 2006 मुझे आज तक याद है, और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। 2005 और 6 में जब मैं एक इंडस्ट्रीज के लिए काम करता था, तो मैं सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक काम किया करता था। और उसी इंडस्ट्रीज ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी आरंभ करूं, उनके साथ मिलकर कुछ पार्ट टाइम काम भी स्टार्ट करूं। तो मैं ठीक उसी कंपनी के लिए कुछ अपने जो बाकी का समय रहता था, उसमें मैं उनके लिए कुछ मार्केटिंग करने लगा, जिसमें मुझे कंपनी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला। कुछ पार्ट उसमें मुझे लगा कि वो मेरा बिजनेस स्टार्टअप था मेरे लिए। तो ये 2006 की बात है कि मैं सुबह 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक काम करता था। उसके बाद 6 बजे से रात 11 और 12 बजे तक मैं कंटिन्यू काम पर रहता था। और जब भी मैं मार्केटिंग से वापस आता था तो मेरी जेब में पैसे भरे रहते थे, तो मुझे अपनी सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरी सैलरी भी तो थी, साथ ही साथ मुझे मार्केटिंग से जो भी प्रॉफिट मिलता था वो मेरे लिए एक्स्ट्रा कमाई था। लेकिन जब मैं कभी भी अपने काम पर से लेट नाइट में वापस आता था, तो कई बार मैं एक सवाल पूछता था, क्या यही लाइफ रह गई कि सुबह 9 बजे से उठ के और मैं रात 12 बजे तक काम करूं। मेरे पास आज पैसा है, लेकिन क्या केवल यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो हुआ ऐसा कि एक रात जब मैं अपने काम से वापस आया, तो जो मेरे पास पैसा था मैं उसे काउंट करने लगा, साथ ही साथ मैं खाना भी खाने लगा। और मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं टीवी भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि मेरा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, क्योंकि पूरा
पूरा दिन और रात काम करने के बाद बहुत थक जाया करता था। तो जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो रिमोट से मैं अलग अलग चैनल चेंज करता रहा। सडनली मैं एक चैनल पर आकर रुक गया। उस पर मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति कुछ बीमार लोगों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वो प्रार्थना है क्या है। वो उन बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखता था और कोई व्हील चेयर में से उठ जा रहा है, कोई अपने जो बेड है उसमें से उठ जा रहा है और वो लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, या तो ये जरूर कोई फ्रॉड है या ये व्यक्ति किसी तरीके का मैनिपुलेशन कर रहा है। सडनली मेरी जो नजर है उस स्क्रीन की नीचे जो डिस्प्ले चलता है, जो स्लाइडिंग चलती है, उस पर गई और उस पर मैंने एक नंबर देखा। वो नंबर आज भी मुझे याद है। आज भी मुझे वो नंबर याद है और मुझे लगा अगर मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तो या तो ये उठाएगा नहीं, या जरूर ये पैसों की डिमांड करेगा, या कुछ ना कुछ होगा। मैं इसे ट्राई करता हूं, देखता हूं, अदरवाइज मैं इसको बोलूंगा कि आप लोग फ्रॉड हैं, आप लोग दूसरों को बरगला रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उस नंबर पर कॉल किया, बेल गई, 2 बेल गई। मेरा दिल करा कि ओह ये तो बेल चली गई, जरूर ये उठाएगा और मुझे कुछ बोलेगा। मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन ठीक रात 12:15 पे वो कॉल, वहां से वापस कॉल आता है और जो उस तरफ से जो आवाज थी, उसने मुझसे पूछा आप बोलिए, आपने कुछ मुझे कॉल किया। मैंने पहली बार तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की कि नहीं मैंने कॉल नहीं किया। फिर उसने जब मुझे थोड़ा और फोर्स दिया तो मैंने कहा हाँ मैंने कॉल किया। तो मुझे ये जो आप टीवी पर चला रहे हैं ये क्या सब ड्रामेबाजी है? अगर इस तरीके से बीमार लोग ठीक होते हैं तो अस्पतालों की जरूरत नहीं थी। तो ब्रदर, इसी के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। तो जब आपने उन ब्रदर को इस तरीके से बोला तो क्या बदले में उन्होंने आपको अपशब्द या उन्होंने गुस्सा करा? क्योंकि हम तो यही सुनते हैं ना, अगर आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वो आपको बुरा ही जवाब देंगे। यस असीसी, उनका जो रिस्पॉन्स था, उन्होंने मुझे बोलने दिया जितना मुझे बोलना था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा और वो सवाल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, वो है क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? तो मेरा जो आंसर था उनके लिए, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मालूम है। और मुझे लगा शायद ही कोई धर्म प्रचारक है, कुछ बताना चाहते हैं, जैसे तो नॉर्मली लोग सोचते जैसे हैं। आज के टाइम पर भी जब किसी से यीशु मसीह के बारे में पूछा जाए तो उनका पहला जवाब होता है नहीं, क्योंकि वो धर्म से जोड़ते हैं उस चीज को। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसी, ठीक है आप मत ज्यादा बात कीजिए, मैं आपके लिए कुछ प्रार्थना करना चाहूंगा, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं सब ठीक है, घर पे सब सही चल रहा है। लेकिन डीप डाउन इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक बात थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि क्या यही जिंदगी है? तो मैंने कहा कि शायद मुझे इस बात का कुछ आंसर मिले। मैंने कहा ठीक है आप मेरे शांति के लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की और मुझसे बोला कि आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए। मुझे लगा शायद अपने रिकॉर्ड के लिए मांग रहे हैं। उन्हें मैंने अपना एड्रेस दिया और उसके बाद एक अलग तरीके की टेस्टिमनी वहाँ से जनरेट होती है। तो अच्छा। यस। तो क्या वहाँ से क्या आपकी गवाही शुरू हुई? क्योंकि जब उन्होंने एड्रेस लिया तो क्या वो आपके घर आए थे आपके लिए प्रार्थना करने? क्या वो आपके घर आए थे आपको चर्च ले जाने के लिए? यस आरसीसी, अगर देखा जाए तो वो कोई दिल्ली का लोकल नहीं था, वो कॉल था मुंबई से। ओके, तो वो कॉल मुंबई से आपको आया था? मुंबई। और वो ब्रॉडकास्ट जो टीवी पे उस टाइम हो रहा था वो भी मुंबई से डायरेक्ट जो सीधा प्रसारण था। और जब उन्होंने कॉल किया तो मुझे मालूम नहीं था उसके बाद क्या होने वाला है। उन्होंने फिर हफ्ते के बीच में मुझे एक बार फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। उन्होंने मुझे उनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन जो बुक्स हैं उसके 10 कॉपी मुझे भेज दी। जब वो बंडल मेरे घर पर आया मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपने इतनी सारी बुक्स भेजी और सेम बुक भेजी हैं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, 10 क्यों भेजी है, मेरे लिए एक काफ़ी थी। उन्होंने कहा नहीं ये एक आपके लिए, बाकी 9 दूसरे लोगों के लिए हैं।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने विश्वास किया है? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं सब पे विश्वास करता हूँ, सब एक ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस पुस्तक को पढ़िए और वापस मुझे जब आप पुस्तक पढ़ लें तो मुझे कॉल कीजिएगा कि आपने इसमें से क्या पढ़ा है और क्या समझा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ूंगा। और मैंने क्या किया सीसी, मैंने उस बुक को कभी खोल कर नहीं देखा। अच्छा, तो आपने कभी उन किताबों को खोल के ही नहीं देखा? नहीं देखा मैंने खोल के, और वो बुक ऐसे ही पढ़ी। फिर अगला महीना आया, अगले महीने फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं आपको कुछ और बुक्स भेज रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सारी मत भेजिए, काफ़ी है। उन्होंने कहा नहीं, आप रखिए। फिर उन्होंने मुझे 10 बुक्स भेजी Praise और उन्होंने कहा पढ़िए। मैं उन्हें बोलता रहा हाँ मैंने पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। नहीं, मैं फिर उन्हें बहाने मारता था कि नहीं, अभी मुझे ऑफिस जाना है, अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं फिर नेक्स्ट टाइम। तो उन्होंने थोड़ा सब्र बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर में हमारा सब्र बहुत काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 महीने बीत गए, और सोच के देखिए, अगर हर महीने आपके पास 10 पुस्तकें आ रही हैं तो आपके पास एक लाइब्रेरी का कलेक्शन है। यानी 10-10 50 पुस्तकें मेरे पास पड़ी थी। उसमें से मैंने क्या किया, मैंने एक एक पुस्तक निकाली। अब घर पे भी इतनी जगह नहीं थी कि इतनी बुक्स रख सकते, तो मुझे लगा तो बेस्ट जगह इसकी है कि ये मैं वापस किसी को मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी जिन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं दूसरों को कैसे कहूँ कि जी आप ये पुस्तक पढ़े, जबकि मैंने खुद उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है। मैंने वो सारी पुस्तकें उठाकर एक कबाड़ी को दे दी। अच्छा, आपने कबाड़ी को दे दी थी? वो सारी पुस्तकें मैंने अच्छा। उठाकर कबाड़ी को बेच दी। और अभी तक आपने एक भी अभी पुस्तक एक भी खोल के चैप्टर देखी मैंने थी? उस पुस्तक में से अच्छा। नहीं पढ़ा। ओके। फिर जब उनका दोबारा कॉल आया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ और जब ये पूछेगा तो मैं इसे बता दूंगा इसमें ये लिखा है। कम से कम इसके जो सवाल हैं, इसके फ़ोन आने जो आते हैं, वो तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये मेरे से बार बार उन सवालों को नहीं पूछेगा। तो मैंने क्या किया, मैं मेरा जो ऑफिस था वो मेरे घर से, जो चार्टर्ड बस थी मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस तक, वो आधे घंटे का टाइम रहता था। मैं पढ़ने लगा, मैंने वो रूटीन बना लिया वो पढ़ने का। लेकिन आशीषी, उस टाइम पे कुछ हुआ। उस टाइम पे हुआ ये कि वो पुस्तक अपने आप में बात करने लगी। प्रेज गॉड। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कोई मुझसे बात कर रहा है। तो उस समय वो पुस्तक नहीं, एक्चुअली हाँ। परमेश्वर आपसे वो बात कर रहे वो थे। किसी आदमी ने मुझे बुलाया नहीं। अब उस टाइम पे कुछ ऐसे जो डेली पैसे, जो डेली ऑफिस स्टाफ था, वो मेरे साथ जाता था। तो जब मैं वो पुस्तक पढ़ता था तो वो 2 लोग देखते थे कि ये पुस्तक पढ़, माने मेरा रूटीन था, तो मैं पुस्तक पढ़ता था। तो एक दिन मैंने सडनली उनसे पूछा, अरे देखिए इस पुस्तक पे क्या लिखा है। उन्होंने मुझे कहा हाँ, हम देखते हैं कि आप ये जो पुस्तक पढ़ते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, कहाँ से लाते हैं आप। मैंने कहा अच्छा। तो मुझसे वो पुस्तक बात करने लगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो पहला वचन है जो परमेश्वर ने उस पुस्तक से बोला था वो क्या था। तब मुझे लगा, तब मैं रात को भी जाता था तो जब मैं सोता था तो ऐसा लगता था कोई मुझे वहां पर आवाज दे रहा है, Praise कोई मुझे God. आवाज दे रहा है। तो जब किसी ने मुझसे वो पुस्तक मांगी, तब मैंने उस जो जन था, जो आवाज थी, मैंने उस आदमी को अभी तक नहीं देखा था। जब उसको मैंने कॉल करके बोला, मैंने कहा आप मुझे ये पुस्तकें पिछले 5-6 महीने से भेजते आए हैं, और मैंने इस पुस्तक के साथ जो मैंने किया वो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने ये पुस्तकें कबाड़ी को बेच दी। अब आप ये बताइए इस पुस्तक की कीमत क्या है, क्योंकि इसके प्रिंटिंग का, इसका एडिटिंग का। उन्होंने कहा आपने इस पुस्तक को समझ लिया, समझ लीजिए इस पुस्तक की कीमत वसूल हो गई। Praise God. तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि अब मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा बस आपको विश्वास करना है। अच्छा। यस। ओके। तो वही मुझे बहुत मैं प्रेरित हुई आपकी ये गवाही सुन के, क्योंकि ज़्यादातर एक्चुअली जो आजकल समाज में बोला जाता है कि मसीह बनाने के लिए, या जैसे एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि राइज बैक क्रिश्चियन,
ये जग अब बहुत बार हमने सुना है, लेकिन आप खुद, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप खुद ब्रदर विनोद की गवाही सुन के आप खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिसको परमेश्वर को बुलाना है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जो खुदा के लिए चुना गया है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। खुद परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात करी। और इस गवाही से मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगी कि परमेश्वर जीवित है और वही ईश्वर है जो पलट के आपसे बात करे। तो ब्रदर विनोद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर आप चर्च कैसे गए और परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर कब और कैसे हुआ ऐसा कि एक बार मैं अपनी भाभी के साथ एक पार्लर में गया, तो वहाँ जो ब्यूटिशियन थी उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। तो उन्हें बताया मैंने कि हाँ मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो उन्हें लगा शायद कि मैं भी विश्वास में पूरी तरह हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारे चर्च आइए। मैंने पहले तो मना किया, तो उन्होंने चर्च के बारे में मुझे बताया, क्योंकि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे गाने बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो कभी आप आकर देखिए वहाँ पर। तो मैंने उन्हें टालने के लिए मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आऊँगा। फिर उस पार्लर से तो उन्होंने अपना एड्रेस हमें दे दिया। तो जब मैं बाहर अपनी भाभी के साथ बाहर आया तो मैंने कहा देखा भाभी, वो मुझे चर्च बुलाना चाह रही है, वो सोचती है शायद मैं मसीह बन जाऊंगा। क्योंकि वही सोच होती है ना कि हाँ मतलब मसीह बनाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जिसका जीवन बदला है वो यही चाहेगा कि किसी दूसरे का भी जीवन बदले। मुझे भी नहीं मालूम था कि उस टाइम तक कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है, लेकिन मैं ये पुस्तक पढ़ता रहा। और 2006 में जब मेरा जन्मदिन था, उससे एक रात पहले मैं अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और मैंने केवल एक ही बात बोली कि प्रभु यीशु मसीह, आज तक मैंने अपना जीवन खुद जिया है, आज के बाद मैं तुझे अपना जीवन सौंप देता हूँ। प्रेज गॉड। और आपको किसी ने अगुवाई नहीं किसी करी ने नहीं, ना किसी किसी नहीं पास्टर ने, था। ना किसी चर्च के मेंबर ने। प्रेज गॉड। तो फिर उसी सप्ताह मैंने कहा एक बार मैं जाकर देखता हूँ कि उन्होंने जहाँ बुलाया था तो वहाँ पे होता क्या है। जब मैं चर्च के अंदर गया तो चर्च खाली पड़ा था। देखा चर्च के बैक साइड पर 3-4 यंगस्टर्स वो बाइबल लेकर कुछ उसमें से वचन कोट कर रहे हैं, बाइबल स्क्रिप्चर निकाल रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं। मुझे लगा ये अलग तरीके का है, हमारे यहाँ पर तो ये सब होता नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना यहाँ पर कुछ म्यूज़िक होता है, गाने होते हैं। उन्होंने कहा आप थोड़ा वेट कीजिए जब लोग आएंगे। तो मैंने वेट किया और फिर वो मेरा पहला दिन था जब मैं चर्च में गया। तो एक ये लंबे टाइम तक जब गाने ख़त्म हो जाते थे, उनका जो वर्शिप आराधना का जो समय था वो ख़त्म होता था, मैं चुपचाप चर्च के बैक साइड से निकल जाता था ताकि मुझे कोई देखे ना। मैं किसी के साथ किसी तरीके के बातचीत में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो आपके भी चर्च में किसी से कोई बातचीत शुरू नहीं थी। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हम सभी धर्मों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है क्रिश्चियनिटी की, मसीहत की, तो आप बिलीव करिए कि ये आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे सही रास्ते पे उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, आप ये चीज़ सीखते हैं। फिर मैंने 2 महीने का गैप दिया, 2 महीने तक चर्च नहीं गया। मैं अपना जीवन जीता रहा। लेकिन एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान पे उन्हीं शब्दों को चिल्ला रहा है जो मैं चर्च में सुना करता था। तो एक सुबह जब मैं संडे की सुबह उठा तो मैंने कहा मैं जाकर देखता हूँ कि उस चर्च में हो क्या रहा है। फिर मैं वापस उस चर्च में जाना शुरू किया। मैं अपनी एक विशेष गवाही बताता हूँ आशीष। जब मैं चर्च भी जाया करता था तो ऐसा नहीं था कि हमने संसारिक जीवन छोड़ दिया था। वही सारे यार दोस्त, वही सारी आदतें जो प्रभु को जानने से पहले थी वो कंटिन्यू थी। अब जो आपने मेरे से पूछा कि इनकाउंटर, तो जो हमारे ऑफिस के जो पुराने ऑफिस के स्टाफ थे, एक बार उन्होंने रीयूनियन के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया ठीक है जी मैं आऊँगा। चर्च फिनिश करने के बाद, चर्च के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ और उसी जगह पर हम लोग एंजॉय करेंगे। और जैसा हमारा पार्टी का माहौल रहता था तो मैं बस में जाने लगा। बस में किसी ने आवाज़ दी, वो कोई आदमी नहीं था, वो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन है। तो उसने कहा कि आप उन लोगों जैसे नहीं हैं, आपने प्रभु को जान लिया है।
मुझे लगा ये आवाज कहाँ से आ रही Praise है। God. मैं बस में खड़ा हूँ और शिवरिंग भी हो रही है मुझे। Praise ये God. आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहा देखो तुम एक नई सृष्टि हो, सारी बातें बीत चुकी हैं। फिर भी उधर से मेरे मोबाइल पे मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि भैया कितनी देर लगाएगा, हम लोग स्टार्ट करें। मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। और फिर वो आवाज आई, इसने कहा देखो प्रभु ने तुम्हारे सारे पापों को धो दिया है, उसने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है, तुम्हारे अंदर अब एक भी स्पॉट नहीं है, और वो लोग जिनके पास तुम जा रहे हो वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं, वो अभी तक उसी जगह पर हैं जहां पर वो थे, लेकिन तुम्हें प्रभु ने नई सृष्टि बनाया। तो मेरे दिमाग में मुझे उधर से भी कॉल आ रहे हैं और ये आवाज भी बार बार परेशान कर रही है। जब सोच के देखिए आसी, जब 2 बस स्टॉप रह गए थे, मुझे जब ये आवाज ने नहीं छोड़ा, मैं एक बस स्टॉप पहले उतर गया और उस बस स्टॉप पर बैठ के सोचने लगा। सडनली मैंने अपना फोन उठाया और अपने दोस्तों को बोला कि सॉरी, आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, तो आपने मना कर दिया उन्हें? हाँ, मैंने कहा मुझे घर से फोन आ रहा है, मेरे भाई ने किसी अर्जेंट काम के लिए मुझे वापस बुलाया, तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ पहुँच गया था लेकिन मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और आशीषी वो लास्ट टाइम है जब कभी मैं ऐसी पार्टी के लिए निकला था और प्रभु ने मुझे वहाँ से यू टर्न लेने के लिए बोला, और उसके बाद मैं कभी नहीं गया। तो वो मेरा पहला इनकाउंटर परमेश्वर के साथ था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं सच में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो बात करता है। अभी ब्रदर सही तरीके से किसी चर्च से जुड़े भी नहीं थे, परमेश्वर में इतने उन्होंने जड़ भी नहीं पकड़ी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को पढ़ना और जानना शुरू कर दिया था, तो वही वचन जीवित होकर ब्रदर से बात कर रहे थे। प्रेज गॉड। तो ब्रदर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दर्शन के बारे में मैंने बहुत सुना है, लोग बताते हैं कि हमें दर्शन आया, हमने दर्शन में ये देखा। आप इसके विषय में क्या हमें बताना चाहेंगे कि दर्शन क्या सच में दर्शन होते हैं, और आपको कैसे कंफर्म होता है कि वो परमेश्वर की तरफ से ही है? यस आशीषी, दर्शन देखिए, बाइबल इसके बारे में साफ साफ बताती है। बाइबल जो कि दर्शन, जो लोग भविष्य वक्ताओं ने दर्शन देखे, और पवित्र आत्मा का अपने आप में एक वो वरदान है कि, और ये कई बार परमेश्वर की बुलाहट दर्शन के जरिए होती है। मैं आपको अपने पहले दर्शन के बारे में बताऊंगा। जब हम लोग आराधना कर रहे थे चर्च के अंदर, तो जो मैंने पहला दर्शन देखा था, वो देखा कि मैं अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, या मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए, और मैं आराधना में प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। तो जहाँ पर जो फ्रंट में जो क्वायर होता है, वहाँ पर मेरी आंखें बंद है, मैंने क्या देखा कि वहाँ पर क्रूस है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हैं, और ठीक उस जगह से एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है, और जहां मैं सीट पर बैठा था, मैं बिल्कुल लास्ट रो पे बैठा था, वो उस जगह से उस क्रूस के पास आता है और मुझे कॉलर से पकड़ता है और ठीक उस क्वायर के पास लेकर जाता है और वो क्रूस को दिखाता है, और प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है कि इस व्यक्ति ने तेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी, क्या अभी भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? Praise God. और मेरी आंखें उस टाइम पे खुल गई। तब उस दिन पहला जो आत्मिक मंडल है, परमेश्वर ने जो पहला आत्मिक मंडल खोला था वो ये था। और दर्शन के जरिए प्रभु अपनी बुलाहट को प्रस्तुत करता है, और दर्शन के जरिए ही परमेश्वर आपको उस बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए बताता है कि अब अगर प्रभु कभी भी जब दर्शन देता है तो वो केवल कुछ विजुअल्स नहीं देता है। जो भी दर्शन देता है उस दर्शन के पीछे परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। वो आपको किसी चिन्ह के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए, किसी हो सकता है आप सीनरी देखें या कुछ और चीजें उस टाइम पर देखें, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि आपको परमेश्वर में एक बुलाहट है और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कामों को करना चाहता है।
जी। बिना परमेश्वर की योजना के परमेश्वर कभी भी आपको दर्शन नहीं देगा। तो ब्रदर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो होते हैं, गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट के बारे में हम बात करते हैं, जैसे अन्य भाषाओं में बोलना, जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स होते हैं, तो चंगाई के बारे में अन्य भाषा में, तो ये भी एक जो टॉपिक है ना वो मसीही लोगों के बीच में एक बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग तो विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा जो पहली शताब्दी के चेले थे उन तक थी। हाथ रख के प्रार्थना करने को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। आप इसके विषय में क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या जो स्पिरिट ऑफ गिफ्ट्स होते हैं क्या आज भी वो लोगों के बीच में कार्य करते हैं? क्या अन्य भाषा आज भी लोगों के बीच में कार्य करती है? देखिए, ये आत्मिक मंडल के सवाल हैं, और जहाँ तक पवित्र आत्मा का विषय है, जब यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग विश्वास करेंगे, क्या उस टाइम पर यीशु मसीह ने कोई टाइमलाइन दी थी कि केवल पहली सदी के लोग ही जी नहीं, अन्य भाषा बोलेंगे, या वो लोग इन जो अद्भुत काम है? यीशु मसीह ने तो साफ तौर पे कहा, जो काम तुम मुझे करते हुए देखते हो, इससे बढ़कर वे लोग करेंगे, जो विश्वास करेंगे, इससे बेहतर काम Amen. वे लोग करेंगे। Amen. और उनके चेलों ने भी किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दिन पे हम उन चमत्कारों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? शायद मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, शायद पहली कलीसिया ने इतने चमत्कार और इतने प्रभु के काम नहीं देखे होंगे जितने आज के समय Praise पर God. हम लोग देख रहे Praise हैं। God. आज भी लोग मरे हुए में से जिंदा हो रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा वरदानों से लोगों को भर रहा है, भविष्यवाणी के वरदानों से भर रहा है। आज के समय पर जो भविष्यवाणियां जो प्रभु दे रहा है वो आज के समय के अनुसार है। उस टाइम के अनुसार, जो पहले का समय था उस टाइम के अनुसार भी भविष्यवाणियां थी, लेकिन आज के समय पर देखिए कि कितनी ऐसी भविष्यवाणियां जो ने हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, उसके आधार, परमेश्वर के वचन को आधार मानकर फिर भी नई नई भविष्यवाणियां आती जा रही हैं, और हम लोग अपनी खुली आंखों से उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो पहले के समय की थी, चाहे आज के समय थी। तो आप किस वरदान की बात कर रही हैं कि वो रुक गया है? केवल अन्य भाषा का वरदान उन लोगों के लिए रुक गया जिन्होंने विश्वास नहीं किया। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के काम को देखेगा। यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि एक तुम बुरे पिता होकर अपने बेटों, जब आपके बेटे रोटी मांगे तो क्या आप सांप दोगे? तो क्या पवित्र आत्मा तुम्हें वो वरदान नहीं देगा? लेकिन क्या आप विलिंग हैं, या आपने परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रोका हुआ है कि वो आपके अंदर उन दानों को और वरदानों को उत्पन्न ना करे? जिसका आत्मिक मंडल खुला होगा, परमेश्वर का आत्मा बहुत आयत से उन वरदानों को देने के लिए तैयार है, और वो वरदान काम भी कर रहे हैं। जो लोग उन वरदानों को, जिन्होंने पा लिया है, जिन लोगों ने उन वरदानों को पा लिया, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से ब्रदर मुझे एक बात याद आई है, जैसे आपने कहा कि ये दान और वरदान आज भी लोगों में काम करते हैं, राइट? लेकिन कई बार जैसे आप जो अभी बता रहे हैं उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये आपके ऊपर है कि अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, अगर विश्वास के लिए आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो वो चीज़ आपके जीवन में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। और जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे वचन से बताया कि नहीं आज भी काम करते हैं, और लेकिन जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि कैसे नहीं काम करते, कैसे, क्योंकि होली स्पिरिट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि होली स्पिरिट उस समय काम करती थी, होली स्पिरिट आज काम नहीं करती है। होली स्पिरिट आज भी काम करती है, और ये होली स्पिरिट के ही गिफ्ट्स हैं हमारे लिए जो हमारे अंदर काम करते हैं। जैसे आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपने बता दिया कि हाँ बाइबल में यहाँ लिखा है इस तरीके से, लेकिन जो इन कामों को, अन्य भाषा को, भविष्यवाणी को, हाथ रख के प्रार्थना करने को जो लोग नकारते हैं, वो बाइबल में से कहीं से भी नहीं दिखा पाते कि मना है,
या अब काम नहीं होते। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी परमेश्वर में जड़ पकड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी यही प्रोत्साहित करूँगी, एनकरेज करूँगी कि आप किसी की मत सुनिए। आप जो भी आपके दिमाग में, दिल में जो भी विचार आते हैं, शक आता है, डाउट आता है, आप बाइबल खोलिए। तो ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आत्मिक मंडल के बारे में। आपका कोई अभी रीसेंट कोई एक ऐसा इनकाउंटर जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें कि आपके आत्मिक मंडल के बारे में आप हमें उस विषय में क्या बताना चाहते हैं? मैं अभी कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा था, तो एक दर्शन और एक वचन कह लीजिए, प्रभु 2-3 बार मुझे उस जगह पर लेकर गया, और वो है मत्ती की पुस्तक 16वां अध्याय। आशीषी, अब मुझे यकीन है इससे आपके और कुछ और सवालों के जवाब जो अभी पहले पूछे थे उसमें आपको ये आप इसे जोड़ सकते हैं। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा, मास्टर, आपको कोई टीचर कहता है, कोई कहता है भविष्यवक्ता हैं, कोई कहता है जादू करने वाला है, कोई तो आपको पागल भी बोलता है। तो यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पतरस से पूछा, अपने चेले से, कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का इकलौता बेटा है। और ये वो की है, ये वो की स्क्रिप्चर है। मैंने आपको शुरुआत में अपनी गवाही में क्या बोला कि मैंने कहा कि प्रभु, आज तक मैंने अपना जीवन खुद जिया है, आज के बाद मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और अपना जीवन तुझे सौंपता हूं। हमें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है। आज के दिन भी हमें मालूम नहीं कि आगे परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, लेकिन वो अपने वचन के जरिए हमारी अगुवाई करता है और बताता है। जैसे ही पतरस से यीशु मसीह ने सुना, आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या हुई? पतरस का आत्मिक मंडल खुल गया, और ये खुद पतरस को भी मालूम नहीं था। काश आप इसको पवित्र आत्मा से इस बात को समझ पाएं। तो उसका आत्मिक मंडल खुल गया। तो यीशु मसीह ने पतरस से जब बात करने लगा, उसने अपनी सारी प्लानिंग उसको बता दी। पतरस, तू पतरस है, और मैं तुझे सच सच बताता हूं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के द्वार उस पर प्रबल ना होने पाएंगे। लेकिन पतरस को उस टाइम पे समझ में नहीं आया। उसे लगा शायद यीशु मसीह कुछ आगे कुछ करने वाला है, लेकिन उस पतरस को एक बात नहीं पता थी कि यीशु मसीह ने उसके आत्मिक मंडल को देख लिया। उसने कहा, पतरस, तुझे ये बात ना लहू ने बताई, ना मांस ने बताई, ना किसी इंसान ने, लेकिन जो मेरा पिता स्वर्ग में है उससे तुझे ये बात पहुंची है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे इस बात का पता चला है। ठीक है? तो पतरस को उसने प्लान बताया, लेकिन पतरस को क्या मालूम था कि यीशु मसीह उस कलीसिया के बारे में जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पतरस, जो कलीसिया मैं बनाने वाला हूं उसका पहला पास्टर, पहला अगुवा तू ही होगा। उस कलीसिया को जो मैं बनाने वाला हूं, उस कलीसिया के लिए तुझे अरेस्ट किया जाएगा और तुझे मारने की योजना बनाई जाएगी, और वही कलीसिया तेरे लिए प्रार्थना की करेगी, और उनके जवाब में तेरे लिए मैं स्वर्गदूत भेजूंगा, और नरक के फाटक तेरे लिए प्रबल ना होंगे। तू देखना, उस जेल के फाटक तेरे लिए प्रबल ना होने पाएंगे, तू उस जेल से बाहर आ जाएगा। पतरस को उस बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसके सामने वो पूरी योजनाओं को उसने रख दिया। तो जब पतरस उस जगह पर पहुंचा जहां पर यीशु मसीह ने उसके बारे में बात की थी, तब उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति रखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात आज ही आपको समझ में आ जाए। परमेश्वर का एक समय है, वो आपकी आत्मिक उन्नति करता है और अपने और बातों को आपके जीवन में प्रकट करना है। तो करना ये होता है कि हमें परमेश्वर में धैर्य धरना होता है, हमें इस बात का विश्वास रखना होता है, ये परमेश्वर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, वो मुझे यहाँ से आगे लेकर जाएगा। तो पतरस को भी नहीं मालूम था कि वो कैसे इन सब बातों को पूरा करेगा। वो तो यीशु मसीह को नकारने के लिए तैयार बैठा था। जी।
लेकिन परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन के लिए और कुछ थी। कई बार हमने अपने जीवन में, मैंने आपको अपनी गवाही में बताया, मैंने परमेश्वर को ना बोल दिया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसे एक बार पकड़ लेता है उसे फिर छोड़ता नहीं। सही बात है, सही बात है। तो आपने अभी हमने बात करी ब्रदर विनोद से, आपने सुना उनके जीवन के बारे में, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर कोई आपका ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं इसी पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। हम आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट से आप बहुत आशीषित हुएंगे। हमने आत्मिक मंडल के बारे में सुना, हमने दर्शनों के बारे में सुना, हमने सुना कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और सच में ऐसे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुन लिया। वही आज ब्रदर की गवाही सुन के मुझे वो वचन याद आया कि सच में जिसको परमेश्वर ने उसकी माँ के गर्भ से चुन लिया वो परमेश्वर में आएगा ही आएगा। ब्रदर विनोद, मैं आपको बहुत दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप आए हमारे बीच पे, आपने हमें वचनों से सिखाया, आपने हमें अपने जीवन की गवाही से सिखाया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप हमारे बीच में आए। और मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप 2 शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए बोलें। थैंक यू सो मच आशीषी, मुझे एक बार फिर मैं थैंक यू कहता हूँ आपको, मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपके व्यूअर से बात करने के आपने मौका दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है और ये अनंतता का परमेश्वर है। और इस संसार में हर एक व्यक्ति जो जन्मा है उसके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप इस परमेश्वर को जानें, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी आपको ज़रूर उस परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारियां मिलेंगी, लेकिन आपका आत्मा क्या कहता है वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो मैं सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हम नेक्स्ट इस पॉडकास्ट के एपिसोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक अलग गेस्ट स्पीकर के साथ जिनके जीवन की बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, उनके साथ भी हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ हमें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ही गवाहियाँ, ऐसे ही परमेश्वर के वचन आपके बीच में लेकर आते रहें। मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ।